हमारा प्रतिनिधि है, हमारी प्रतिनिधि है वो, तो चुनौती हम सभी 140 करोड़ देशवासियों को दी गई थी। कदापि न समझे कि एक व्यक्ति विशेष को ये चुनौती थी, तो इसीलिए हम सभी का दायित्व था कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इस बार नेतृत्व भी हमारी मातृशक्ति ने किया, सभी और हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, किस प्रकार उन्होंने देश का नेतृत्व किया और हम सभी के सामने एक ऐसा, मैं कहती हूँ, नैरेटिव पेश किया कि जिससे हम सभी देखे कि हाँ, हम सभी मातृशक्ति किसी से भी कम नहीं। अगर देश को जरूरत पड़े तो हम सभी घर से एक रणचंडी का रूप लेकर इस प्रकार निकल सकते हैं कि हम दुश्मन की छाती पे ऐसा वार करेंगे। हमारा प्रतिनिधि है, हमारी प्रतिनिधि है वो, तो चुनौती हम सभी 140 करोड़ देशवासियों को दी गई थी। कदापि न समझे कि एक व्यक्ति विशेष को ये चुनौती थी, तो इसीलिए हम सभी का दायित्व था कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इस बार नेतृत्व भी हमारी मातृशक्ति ने किया, सभी और हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, किस प्रकार उन्होंने देश का नेतृत्व किया और हम सभी के सामने एक ऐसा, मैं कहती हूँ, नैरेटिव पेश किया कि जिससे हम सभी देखे कि हाँ, हम सभी मातृशक्ति किसी से भी कम नहीं। अगर देश को जरूरत पड़े तो हम सभी घर से एक रणचंडी का रूप लेकर इस प्रकार निकल सकते हैं कि हम दुश्मन की छाती पे ऐसा वार करेंगे। हमारे मध्य गौरव में उपस्थित है जी की वीरांगना रुकी देवी जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसी ही गौरवमय उपस्थिति श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय नारायण राम जी टोगस, इनके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगी भोजराज जी सारस्वत बरसात और मांगीलाल जी बरसात से आप आगे पधारें। माला और तिरंगा दुपट्टी। परम पूज्य संत प्रवर महंत जानकीदास जी महाराज, महंत केशवदास जी की बगीची रामद्वारा, मैं बालकृष्ण जी साहब से निवेदन करूंगी कि माला पहनाकर उनका बहुमान करावें। श्रीमान आनंद जी साहब पधारे, माननीय कलेक्टर, सभी मंचासीन वीरांगनाएं माताएं, सामने विराजी मातृशक्ति। जैसा कि आप सबको विदित है, 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष व्यक्तियों को मौत के घाट उतारे और उसका बदला लेने के लिए हमारे सेनाओं ने किस प्रकार एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और आतंकवादियों के पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो उनके ठिकाने थे उनको नष्ट किया और आतंकवादियों को भी खात्मा किया। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं का एक पराक्रम का बहुत बड़ा परिचय था। तो साथ ही जो देशवासियों ने सेना का और आपस में सहयोग करके एक एकता का परिचय दिया, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिस प्रकार सीमा के ऊपर सेनाएं अपना कर्तव्य निभा रही थी, देश के अंदर हम सब मिलके किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित रखें और सेना का मनोबल बढ़ाए, ये हम कार्य किया। समय समय पे जिस प्रकार से
प्रशासन की तरफ से जो भी आदेश है आप लोगों ने बड़े मन से और बड़ी एकता के साथ में उन सभी निर्देशों की पालना की। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर सेना का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम और जिसको देश विदेश में भी बहुत ही सराहा है और ये अपने देश के लिए गर्व की बात है। मातृशक्ति को इस उपलक्ष्य में मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और प्रणाम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरे साथी अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक नागौर, उपस्थित वीरांगनाएं, संतगण, मातृशक्ति, नृत्य गोपाल जी, भोजराज जी और बहुत से परिचित चेहरे जिनके सबके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को जो एक कायरतापूर्ण घटना हुई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, इसमें 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई। ये जो घटना थी, इसका जो उद्देश्य, इस तरह के जो कायरतापूर्ण घटनाएं होती हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? इसके दो उद्देश्य होते हैं सामान्य रूप से। एक, 26 लोगों की हत्या करके 125 करोड़ लोगों के दिमाग में खौफ उत्पन्न कर देना, दिमाग में डर उत्पन्न कर देना, जिसमें लगे कि हर व्यक्ति को ये लगे कि पता नहीं कौन से पेड़ के पीछे, कौन से खंभे के पीछे कौन बंदूक लेके खड़ा है, मेरे को कब क्या हो जाएगा। जब युद्ध होते हैं तो ये चीज़ें नहीं होती। युद्ध में क्या करते हैं, जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान होते हैं वहाँ हमले किए जाते हैं, उनको नष्ट किया जाता है, प्रॉपर्टी को नष्ट किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, दिमाग को प्रभावित करने की एक घटना है या घटनाएं होती है जो पूरे विश्व में होती है। इस तरह की अलग अलग देशों में समय समय पर हम सुनते हैं, देखते हैं। और दूसरी जो इसका उद्देश्य हो सकता है, वो जो स्थापित व्यवस्था होती किसी देश की, किसी जगह की, उसको प्रभावित करना, उसको डगमगाने की कोशिश करना। कि सरकार के पास बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसकी रक्षा करना उनका दायित्व है। उनको एक तरह से इफेक्ट करना, उनको एडवर्सली इफेक्ट करने की कोशिश करना। लेकिन हम सब ने मिलकर, हमारी सेनाओं ने, हमारे नेतृत्व ने, सबने मिलकर इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मातृशक्ति का भी उसमें योगदान रहा। और ऐसा हम समझते हैं कि आगे जाकर के ऐसी घटनाएं होने की संभावना नहीं होगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। इस अवधि में जो 22 अप्रैल से लेकर के और जब तक सीज फायर हुआ, उसके बीच का जो समय था वो बड़ा तनावपूर्ण था। हम सब लोगों ने इसको महसूस किया। जो सरकार के निर्देश थे, जो डिफेंस के एंगल से जो काम थे, ब्लैकआउट करना था, कुछ और एक्टिविटीज थी, उसमें जो लोगों का सहयोग, आम जन का, जो नागौर जिले में हमको देखने को मिला। एक दिन तो हमने ऑफिशियल ब्लैकआउट किया था, उस दिन भी मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम था, मतलब 1971 के बाद ये पहली बार ऐसी स्थिति थी कि शायद ब्लैकआउट करने की कोई स्थितियाँ आई। और हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1971 का वार या तो देखा नहीं है, देखा है तो हम बिल्कुल छोटे रहे होंगे, सुना होगा छोटा मोटा, कुछ ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन लोगों ने स्वतः उसको किया, उसमें ज़बरदस्ती लाइट बंद नहीं की थी, अपने आप लोगों ने किया। और मेरे पास इवन यहाँ से रियाबाड़ी, मेड़ता, उधर से फ़ोन भी आए। कहीं किसी की स्ट्रीट लाइट कोई सोलर वाली लगी रह गई तो उन्होंने फ़ोन किया कि साहब 8 बज गए, देखो लाइटें सब हमने तो बंद कर दी, ये बंद नहीं हुई है। तो ये एक जिम्मेदार नागरिक की जो कर्तव्य होता है ना, वो चीज़ महसूस होती है। और उसका कंट्रीब्यूशन, उसका जो
ऊपर ऊपर